नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आदित्य गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सभी का द पॉडकास्ट विथ आदित्य में। पंचायत सहायक आखिर क्या है? सिर्फ एक नौकरी है या गांव की रेड? इसी सवाल जवाब के लिए हमारे बीच मौजूद हैं पंचायत सहायक संघ के लोटन ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष श्री अजय चौधरी जी, जो पिछले 4 वर्षों से पंचायत स्तर पर काम कर रहे हैं और लगातार पंचायत सहायकों की समस्याओं को लेकर संघर्षरत हैं। इनके साथ पंचायत सहायक की भूमिका, चुनौतियों और भविष्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, आपने हमें अपने पॉडकास्ट में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। अध्यक्ष जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पंचायत सहायक हैं उनकी असली जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं? पंचायत सहायक की असली जिम्मेदारियां हैं गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं जैसे आयुष्मान कार्ड, पेंशन, आवास आदि सारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना। अध्यक्ष जी, हमारा आपसे दूसरा प्रश्न है कि जो पंचायत सहायक संघ है इसका गठन किया गया, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायत सहायकों को क्या क्या लाभ है? पंचायत सहायक संघ मुख्य रूप से पंचायत सहायकों द्वारा बनाया गया एक संगठन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना और अपने अधिकारों को एकजुट होकर लड़ना है और अपने ब्लॉक के सभी पंचायत सहायकों को एक मंच पर लाना और उनमें एकता बनाए रखना है। जी अध्यक्ष जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो ब्लॉक अध्यक्ष के तौर पर आपकी प्रमुख जिम्मेदारियां हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जिम्मेदारी है तो अपने ब्लॉक के सभी पंचायत सहायकों को एक मंच पे लाना और उनमें एकता बनाए रखना। और मेरी दूसरी जिम्मेदारी है कि बीडीओ और सचिव को पंचायत सहायकों के स्थानीय समस्याओं जैसे मानदेय रुकना, बेवजह का दबाव या काम का बोझ को उठाना। और मेरी तीसरी ये होगी कि प्रदेश या जिला कार्यकारिणी के लिए निर्णयों और सरकार के नए आदेशों की जानकारी ब्लॉक के हर सदस्य तक पहुंचाना। जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो आज ये पंचायत सहायक हैं वो किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं? सबसे बड़ी आर्थिक समस्या है। अधिकांश राज्यों में पंचायत सहायकों का मानदेय लगभग 18,000 तक है, लेकिन हमारे प्रदेश में अभी भी पंचायत सहायकों का मानदेय 6,000 रुपए है, जो कि सरकार द्वारा बढ़ानी चाहिए क्योंकि ये एक न्यूनतम मानदेय है। इसमें परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा। पंचायत सहायकों का मानदेय 18,000 से ऊपर होनी चाहिए। पंचायत सहायक अन्य समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी का अभाव है, पहली बात। दूसरा ये है कि काम का अत्यधिक बोझ है। पंचायत सहायकों को केवल डाटा एंट्री के लिए रखा गया था जी, लेकिन वर्तमान में उन्हें प्रशासन के लगभग हर काम में लगा दिया गया है जी, जैसे आयुष्मान कार्ड बनाना, ई-केवाईसी करना, विभिन्न सरकारी सर्वेक्षण करना, ग्राम सभा की बैठकों की तैयारी करना। अभी हमें कृषि विभाग द्वारा फार्मर रजिस्ट्री भी कराया जा रहा है और हमें साथ ही साथ चुनाव में बीएलओ के रूप में भी नियुक्त कर दिया गया है। तो पंचायत सहायकों के ऊपर अत्यधिक बोझ आ गया है, क्योंकि सरकार को समझनी चाहिए और अल्प मानदेय में इतने सारे काम पंचायत सहायक के द्वारा नहीं हो सकता। जी, हमारा आपसे अगला प्रश्न है, जो पंचायत सहायक हैं और जो सचिव हैं ग्राम के, जो ग्राम प्रधान हैं, उनके बीच का तालमेल कैसा होना चाहिए जिससे पंचायत के कार्य सुचारू रूप से चल सकें? तालमेल जब तक नहीं रहेगा, पंचायत सहायक हो, सचिव हो या ग्राम प्रधान, तीनों के बीच में जब तक सामंजस्य नहीं रहेगा, काम करने में कठिनाइयां आएंगी। इसलिए पंचायत सहायक को अपने सचिव और प्रधान जी से तालमेल बिठा के काम करना पड़ेगा, तभी ही पंचायत सहायक अपनी काम अच्छे से कर पाएंगे। अध्यक्ष जी, आपसे मेरा अगला प्रश्न है कि जो पंचायत सहायक हैं उनके नियमितीकरण या अस्थायी करने पर आपकी क्या राय है? हमारी राय यही है कि पंचायत सहायकों को अस्थायीकरण किया जाए। उन्हें अस्थायी करेंगे तो पंचायत सहायक और मन लगा के काम करेंगे। अभी क्या देखा जा रहा है कि पंचायत सहायक इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये संविदा की नौकरी है, क्योंकि उनका वेतन भी कम है। जी जी, इसी वजह से तो हम चाहेंगे कि सरकार हमें अस्थायी करे और हम अब और अच्छे से काम करें, गांव के लोगों को और अच्छे से लाभ दिलवाएं, अच्छे काम करें। अध्यक्ष जी, आप ये बताइए कि आज के मौजूदा स्थिति में जो पंचायत सहायकों का मानदेय है
उसकी बढ़ोतरी और समय से भुगतान को लेकर क्या स्थिति है? कि पंचायत सहायकों की जो स्थिति है मानदेय को लेकर, अभी हमें प्रतिमाह 6,000 रुपए मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही अल्प मानदेय है। हम चाहेंगे कि सरकार हमें अच्छी मानदेय, लगभग 18,000 से ऊपर का मानदेय दें, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। और इसके भुगतान के लेकर अभी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। कुछ पंचायतों में अभी भी पंचायत सहायकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, 12-12 महीने की सैलरी रुकी हुई है। तो मुझे लगता है कि जो 6,000 रुपए मानदेय दिया जाता है पंचायत सहायकों को, ये आज के समय में अगर देखा जाए तो एक मजदूर से भी कम वेतन है। जी जी बिल्कुल, उससे अधिक तो मजदूरी करके लोग कमा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, यही सब प्रताड़नाएं हैं। अध्यक्ष जी, जैसे कि पंचायत सहायकों का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत के जो डिजिटल काम जैसे ऑनलाइन पोर्टल से जुड़े कार्य, रिपोर्टिंग आदि को करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जैसा कि आप सभी को पता होगा, पंचायत सहायकों को सरकार द्वारा उपलब्ध सामग्री दी गई है। उन्हें पंचायत भवन में कंप्यूटर और सारी सामग्रियां उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे वो पंचायत सहायक गांव के काम सुचारू रूप से कर सकें। लेकिन कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी भी हैं जहां पे अभी भी ये संसाधन रखे नहीं गए हैं, वो अभी भी प्रधान या सचिव के पास है। तो हम चाहेंगे कि प्रधान और सचिव इन सारी चीजों को पंचायत भवन पर रखें, पंचायत सहायक अपने काम करें। जी बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो पंचायत सहायक संघ है, आने वाले 1 या 2 साल में पंचायत सहायक संघ का लक्ष्य क्या क्या है? पंचायत सहायक संघ का लक्ष्य यही है कि मानदेय वृद्धि हो हमारी पहली, और दूसरा हमारा ये लक्ष्य है कि हम अस्थायी हों, सरकार हमें अस्थायी करे, जिससे हमें मानसिक दबाव ना झेलना पड़े, सामाजिक दबाव भी ना झेलना पड़े। ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए यही है कि अभी हम अस्थायी भी नहीं है और हमारा मानदेय कम है। तो हम चाहेंगे कि सरकार हमारी मानदेय बढ़ाए, जी जी बिल्कुल, अस्थायी करे। अध्यक्ष जी, हम पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव में हैं और इस समय मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन करना चाहूंगा, जिसका जवाब आप थोड़े ही शब्दों में दीजिए तो बेहतर होगा। अध्यक्ष जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो पंचायत सहायक है, ये नौकरी है या सेवा है? कि ये सेवा है। जी बिल्कुल। दूसरा रैपिड फायर क्वेश्चन है आपसे कि जो पंचायत सहायकों का सबसे मुश्किल काम है वो क्या है? पंचायत सहायकों का सबसे मुश्किल काम यह है कि पंचायत सहायक को जिस काम के लिए रखा गया है वो ना करा के अन्य विभागों का काम कराया जा रहा है। पंचायत सहायक हैं, उनके लिए सबसे बड़ा संतोष देने वाला पल कौन सा है? अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई संतोष देने वाला पल है, लेकिन हाँ, हमें तब संतोष आएगा जब हमें लगेगा कि मानदेय में वृद्धि हुई है और हमें एक सम्मानजनक वेतन मिलने लगा है और हमें अस्थायी हो गए हैं। जी बिल्कुल। पंचायत सहायक का मतलब क्या है वो हमें समझाइए। पंचायत सहायक मतलब ग्राम पंचायत में एक सेवक जो ग्रामीणों, गरीब लोगों की मदद करे। जी बिल्कुल। आप हमारे पंचायत सहायक भाइयों के लिए कुछ संदेश देना चाहते हो? जी, पंचायत सहायक से हम यही कहेंगे कि आप अपने पंचायत सहायक पद पे रहते हुए ग्रामीणों की मदद कीजिए। जो भी पेंशन, जैसे कुछ लोग वृद्ध लोग हैं, उनके पेंशन आज बनवाने में उनका हेल्प करिए और आप खुद लग के उस काम को कराइए। लोग तहसील और जिले पे ना जाके आपसे मिलें और आपसे अपनी बातें रखें। आप अपने पद की गरिमा को रखिए और अपना काम करिए। और हम ये भी चाहेंगे कि पंचायत सहायक संघ से जुड़े और अपनी बातों को मजबूती से रखें। सरकार एक ना एक दिन हमारी बात जरूर सुनेगी। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज के इस पॉडकास्ट में शामिल हुए, आपने अपना कीमती समय दिया। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।